नीतीश जी ने कहा भतीजा हमको तुम पीएम बनाओ, हम तुमको सीएम बनाएंगे। भतीजे की ताकत नहीं है कि पीएम बना दे। जानकारी आपको कहाँ से मिली? नीतीश कुमार जी के मुंह से। और नीतीश कुमार जी तो पीएम मटेरियल है, मतलब पलटी मारने मटेरियल है। वो तो उत्तराधिकारियों की फौज खड़ी कर चुके हैं। ललन सिंह को बनाया, आरसीपी सिंह जी को बनाया, जीतन राम मांझी को बनाया, अब तेजस्वी यादव को बना रहे हैं। तो ये लगातार पलटी का दौर चलता है और चलता रहेगा। फिर पलटी मारेंगे, फिर कहेंगे तुम हमको पीएम बनाया नहीं तो हम तुमको सीएम कैसे बनाएं। ये वो नीतीश कुमार नहीं है जिन पर 2005 में बिहार की जनता ने, बिहार के आम जनों ने भरोसा किया था। ये वो नीतीश कुमार नहीं है। घोटालेबाजों के खिलाफ लड़ाई लड़कर, उनके खिलाफ बातें बोल बोल कर सत्ता में आए थे और आज उन्हीं की गोद में, उन्हीं के चरणों में पड़े हैं। कि नीतीश कुमार जी की वजह से ही, नीतीश कुमार जी के कारण ही जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। हमने माना इन चीज़ों को और आज आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जीतन राम मांझी में सेंस नहीं है, मतलब ही इज कंप्लीट नॉनसेंस। तो आपने एक नॉनसेंस आदमी को बिहार की बागडोर थमा दी। जनता के मैंडेट के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार आपको किसने दिया था? मैंडेट को एक नॉनसेंस आदमी को दे दिया जो नीतीश कुमार जी स्वयं कहते हैं। और उस वक्त जब मांझी जी को बनाया गया था मुख्यमंत्री, तो यही नीतीश कुमार दम भरते थे कि हमने एक बड़ा काम कर लिया है। एक दलित के बेटा को, एक महादलित के बेटा को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। तो दलित और महादलित के बेटा को सेंस नहीं होता है? आप यही बताना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी? ये जातिगत जनगणना दिखावा मात्र है। आप क्या कहना चाहते हैं कि एक दलित महादलित के बच्चे को सेंस नहीं है? ये तो मेरी मूर्खता की वजह से मुख्यमंत्री बना था। मतलब आप, बहुत बढ़िया अच्छी बात है कि आप पहले खिलवाड़ करें और फिर क्षमा मांगकर अपने आप को निर्दोष साबित कर दें। इन दिनों बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के बाद बिहार की सियासत तेज है। ऐसे में नीतीश कुमार ने यह ऐलान कर दिया है कि आने वाले समय में हमारे उत्तराधिकारी जो हैं वो बिहार के तेजस्वी यादव होंगे। ऐसे में जो मुख्यमंत्री का चुनाव है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेगा। ऐसे में नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे, लगातार सवाल उठ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए आरसीपी सिंह के सिपाही राजीव रंजन है, जुड़ेंगे, बात करेंगे राजीव रंजन से। तमाम अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे, तो वहीं बिहार की राजनीति को लेकर भी चर्चा करेंगे। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है राजीव रंजन। धन्यवाद। आपसे सवाल ये रहेगा कि काफ़ी समय तक आप आरसीपी सिंह जी के साथ रहे हैं, ऐसे में आप सिपाही हैं आरसीपी सिंह के। आने वाले 24 चुनाव को लेकर क्या कुछ कहिएगा? जिस तरीके से बातें निकल के सामने आ रही है, ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार 24 चुनाव में ही मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे, तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी बना देंगे, क्या होगा? जानकारी आपको कहाँ से मिली? नीतीश कुमार जी के मुंह से। और नीतीश कुमार जी तो पीएम मटेरियल है, मतलब पलटी मारने मटेरियल है। तो नीतीश कुमार ने अगर कोई बात कही है तो उस बात पे बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। वो तो उत्तराधिकारियों की फौज खड़ी कर चुके हैं। ललन सिंह को बनाया, आरसीपी सिंह जी को बनाया, जीतन राम मांझी को बनाया, अब तेजस्वी यादव को बना रहे हैं। तो ये लगातार पलटी का दौर चलता है और चलता रहेगा। तो बहुत सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश जी ने कहा भतीजा हमको तुम पीएम बनाओ, हम तुमको सीएम बनाएंगे। भतीजे की ताकत नहीं है कि पीएम बना दे। फिर पलटी मारेंगे, फिर कहेंगे तुम हमको पीएम बनाया नहीं तो हम तुमको सीएम कैसे बनाएं, हम ही रहेंगे सीएम। और वैसे इन सब चीज़ों की नौबत अब नहीं आएगी। 2024 में ही इन लोगों को आउट कर दिया जाएगा। बिहार की जनता इनको नकार चुकी है। बिहार की जनता ने इन्हें नापसंदी का फरमान दे दिया है। 24 में ही चीज़ें दिख जाएंगी कि ये 25 में किसी योग्यता में नहीं रहे। दावा कई किया जा रहा है राजीव रंजन जी। देखिए दावा और वादा ये तो राजनीतिक घटनाक्रम की चंद बातें हैं जो होती रहती हैं, घटती रहती हैं। और ख़ास के नीतीश कुमार जी के जो दावे और वादे हैं, ये वो नीतीश कुमार नहीं है जिन पर 2005 में बिहार की जनता ने, बिहार के आम जनों ने भरोसा किया था। ये वो नीतीश कुमार नहीं है। ये वो नीतीश कुमार हैं जो घोटालेबाजों के खिलाफ लड़ाई लड़कर, उनके खिलाफ बातें
बोल बोल कर सत्ता में आए थे और आज उन्हीं की गोद में, उन्हीं के चरणों में पड़े हैं। तो ये वो नीतीश कुमार नहीं है। इसलिए दावा, वादा, सब चीज़ से जनता ऊब चुकी है, सारी चीज़ों को जनता समझ चुकी है। और अब तो बीते दिनों में आपने देखा है इन्होंने अपना मानसिक संतुलन भी खोया है जी। तो अब मुझे बहुत सीरियस होने की, नीतीश कुमार जी की बातों पर बहुत सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। ये 2005 वाले नीतीश कुमार नहीं है, ये 2020, 22, 23 वाले नीतीश कुमार हैं। इन पर बहुत ज़्यादा यकीन नहीं अपने आप को नीतीश कुमार मूर्ख बता रहे हैं, जीतन राम मांझी को तू तड़ाक करके बात कर रहे हैं, ये सब क्या है? ये देखिए, जीतन राम मांझी जी, उनसे सदन और संसदीय मामलों के हिसाब से भी सीनियर हैं, उम्र में भी बड़े हैं और स्वाभाविक तौर पे उम्र और संसदीय अनुभव लंबा है तो निश्चित रूप से उनसे ज़्यादा योग्यता भी रखते होंगे। मान लिया कि नीतीश कुमार जी की वजह से ही, नीतीश कुमार जी के कारण ही जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, हमने माना इन चीज़ों को, और आज आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जीतन राम मांझी में सेंस नहीं है, मतलब ही इज़ कंप्लीट नॉनसेंस। तो आपने एक नॉनसेंस आदमी को बिहार की बागडोर थमा दी। जनता के मैंडेट के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार आपको किसने दिया था? जनता ने नीतीश कुमार को चुनकर भेजा था इसलिए कि एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में, सामाजिक लोगों के रूप में, मैं कार्यकर्ता नहीं, उन्हें एक नेता के रूप में देखता था, हम लोगों ने देखा था, एक अच्छे नेता के रूप में नीतीश कुमार जी लोगों के सामने थे, बिहार के सामने थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? मैंडेट को एक नॉनसेंस आदमी को दे दिया जो नीतीश कुमार जी स्वयं कहते हैं। और उस वक्त जब मांझी जी को बनाया गया था मुख्यमंत्री, तो यही नीतीश कुमार दम भरते थे कि हमने एक बड़ा काम कर लिया है जी। एक दलित के बेटा को, एक महादलित के बेटा को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। तो दलित और महादलित के बेटा को सेंस नहीं होता है? आप यही बताना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी? ये जातिगत जनगणना दिखावा मात्र है। आप क्या कहना चाहते हैं कि एक दलित महादलित के बच्चे को सेंस नहीं है और जनता के मैंडेट के साथ खिलवाड़ करके, जनता के सपनों को, जनता के उम्मीदों को तोड़कर आप अपनी कुर्सी किसी और को सौंपते हैं और बाद में अपनी ही मूर्खता बताकर ये कह देते हैं कि तो मेरी मूर्खता की वजह से मुख्यमंत्री बना था। मतलब आप, बहुत बढ़िया अच्छी बात है कि आप पहले खिलवाड़ करें और फिर क्षमा मांगकर अपने आप को निर्दोष साबित कर दें। तो जीतन मांझी जी के खिलाफ या और भी कुछ अभद्र टिप्पणियाँ आई हैं नीतीश कुमार जी के, उन पर मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। ये सारा चीज़ यही बता रहा है कि इन्होंने अपना मानसिक संतुलन खोया है और एक नॉनसेंस आदमी को, जीतन राम मांझी को क्या वो नॉनसेंस कहेंगे, जिनको खुद सेंस नहीं है कि सदन में कैसे बात किया जाता है, सदन की गरिमा को भंग करके स्वयं को दोषी बता देना, सदन और समाज के सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ करके, स्वयं की निंदा करके आप अपने आप को बरी कर लेते हैं। तो आपने अपना मानसिक संतुलन खोया है। हम करजोर निवेदन करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि बिहार हित में, बिहार की जनता के हित में और जनता दल यूनाइटेड में लंबे समय तक हम लोगों ने काम किया है, उसके हित में आपको त्याग पत्र देकर किसी योग्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। लेकिन आप वो भी नहीं करेंगे। मुझे पता है, मैंने बहुत करीब से आपको देखा है, हमें पता है कि वो आप ये भी नहीं करेंगे। अब आप चलिए, थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ जी। ललन सिंह जी को इन्होंने उत्तराधिकारी बनाया था, ठीक है। नीतीश कुमार जी की आदत है, जिसके करीब होते हैं उसको उत्तराधिकारी बना देते हैं अपने आसपास के, और कई बार उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है सार्वजनिक मंचों पर कि हम अपने आसपास के लोगों से प्रभावित रहते हैं। तो ललन सिंह को इन्होंने पहले बनाया था उत्तराधिकारी, फिर ललन सिंह को मिलता हुआ कुछ नहीं दिखा, तो ललन सिंह, आपको याद होगा, आप लोग तो पत्रकार हैं, आपको तो मीडिया में आपके पास जो रिपोर्ट्स होंगे कि ललन सिंह कैसे पेट का दांत गिनवा रहे थे और कैसे इलाज कर रहे थे ललन सिंह। फिर चीज़ें सामान्य हुई, फिर ललन बाबू वापस आए। आज भी कई नेता
आज जो उनके प्रवक्ता भी हैं, वो ललन सिंह के दोबारा मंत्री बनने पे किस तरह से हंगामा करते थे, वो भी हमने देखा है। तो उसके बाद आपने आरसीपी सिंह जी को बनाया, बिल्कुल। फिर उत्तराधिकारी बनाने के बाद जब आरसीपी सिंह का कद स्वतः बढ़ना शुरू हुआ तो आपको तकलीफ होने लगी, तो नीतीश कुमार जी पहले आगे बढ़ाते हैं, फिर आगे बढ़ाने के बाद उनको जब ये लगने लगता है कि नहीं ये आदमी अब हमारे लेवल में आ रहा है, इसको जनता और कार्यकर्ता पूछ रही है, तो फिर उसको काटना शुरू करते हैं, यानी सीधे साइड कर देते हैं। साइड करते हैं। आरसीपी सिंह जी को मजबूर किया गया पार्टी छोड़ने के लिए, आरसीपी सिंह जी ने पार्टी छोड़ा, औकात नहीं थी आपको पार्टी से निकालने की, लेकिन उस भले आदमी ने, उस सभ्य आदमी ने अपने संस्कार और अपने स्वाभिमान को देखते हुए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने का काम किया। अब आप तेजस्वी यादव को बना रहे हैं मुख्यमंत्री, फिर आप पलटिएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि 2000 हालांकि 25 में ऐसा नौबत नहीं आएगा, उनको मुख्यमंत्री बनने की नौबत नहीं आएगी, बावजूद इसके अगर घोषणा भी करनी हुई ना तो वो नहीं कर पाएंगे, मैं इसका दावा करता हूँ। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, आपने बोला नीतीश कुमार पलटी मार देंगे, किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे, ऐसे में अगर नीतीश कुमार पलटी मारते तो जाएंगे कहाँ? मैंने पलटी मारने की जो बात कही, मैंने ललन सिंह का नाम गिनाया, मांझी जी का नाम गिनाया आपको, एक और आज की पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज जी, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था। जब वो बढ़ने लगे तो वो एक योग्य व्यक्ति हैं, उनको भी कुतरा गया था जी। ठीक है, ललन सिंह आए, नीरज जी को साइड किया गया, फिर आरसीपी सिंह जी को उत्तराधिकारी बनाया गया। तो ये कोई पहली घटना नहीं है, नीतीश कुमार जी उत्तराधिकारी बनाने का जो ये खेल खेल रहे हैं, ये कोई नई घटना नहीं है। ये उत्तराधिकारी बनाने का खेल सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, भ्रम में रख करके अपने इर्द गिर्द चाटुकारों की फौज खड़ी करने के लिए नीतीश कुमार जी ये काम करते हैं। मैं बार बार कहना चाहूँगा कि नीतीश कुमार एक ऐसा नाम था जिस पर हम लोग आंख मूंद कर भरोसा कर सकते थे। साइमल्टेनियसली आज मैं ये कहना चाहूँगा कि नीतीश कुमार एक ऐसा नाम है जिस पर आंख खोल के भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। वो कब पलटी मारेंगे, कब आपको धोखा दे देंगे, कब आपको नीचे से खड़ा करके नीचे का बांस निकाल लेंगे, कब आपको लड़खड़ा के गिरने पर मजबूर कर देंगे, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं, समझ भी नहीं सकते हैं। तो आज पलटी का पर्याय नीतीश कुमार, आप जब गूगल में सर्च करेंगे कुछ दिनों के बाद, पलटी के पर्यायवाची शब्द में नीतीश कुमार का नाम आना शुरू हो जाएगा। क्या बीजेपी में जाएंगे नीतीश कुमार? देखिए पलटी की आपने बात की क्यों? देखिए बीजेपी में तो जाने की यही तो बेचैनी है जी। ये तो बेचैनी बीजेपी में ही जाने की है ना। बीजेपी में कंफर्टेबली काम कर रहे थे, कंफर्टेबल के अगर हिसाब से बात करें तो ही वॉज मच कंफर्टेबल विथ बीजेपी। आज लालू यादव एंड कंपनी इनको पद छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है जी। तेजस्वी यादव एंड कंपनी आज इनको डिस्टर्ब कर रहा है काम करने से। तो एक बढ़िया व्यक्तित्व का आदमी, पढ़ा लिखा इंजीनियर व्यक्ति, बढ़िया से बिहार चलाने वाला आदमी अचानक से मनोविज्ञान मनोचिकित्सा का शिकार हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर झेल रहा है जी। तो स्वाभाविक तौर पे संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाता है। तो जैसी संगति में है वैसी भाषा बोलते हैं और वैसे ही इनके नियत और चरित्र होते जा रहे हैं। मैं फिर कहूँगा बिहार और बिहार की जनता के हित में इनको पद से इस्तीफा देकर सुयोग्य व्यक्ति को इनको शासन देना चाहिए। और नीतीश कुमार जी के बारे में एक चीज़ मैं और बताना आपसे भूल गया था जी। नीतीश कुमार जी, हम लोग समता पार्टी के दौर के कार्यकर्ता रहे जी। और हम लोग बहुत पहले से ये चीज़ जानते हैं कि जिस दिन नीतीश कुमार जी से पार्टी नहीं संभलेगी जी, उस दिन ये ऐतिहासिक सर्वे सर्वा रहते हुए पार्टी को निस्तनाबूद कर देंगे। प्रथम और आखिरी सर्वमान्य नेता यही रहेंगे। जिस दिन लगेगा कि नीतीश जी को लगेगा कि अब हम पार्टी नहीं चला सकते हैं, ये पार्टी को तबाह बर्बाद और निस्तनाबूद करके छोड़ देंगे। यानी कि खत्म सीधा। जदयू ऐतिहासिक पार्टी रह जाएगी, इतिहास में इसका नाम दर्ज हो जाएगा। और नीतीश कुमार जी एक काम करने में जरूर सफल होंगे कि इसके ऐतिहासिक इकलौते सर्वमान्य नेता थे, हैं और रह जाएंगे। यानी कि कोई उत्तराधिकारी नहीं बनेगा, पार्टी का समापन हो जाएगा। मैंने तो आपको आधार और प्रूफ के साथ गिना दिया। और मैं अगर कुछ कह रहा हूँ उन बातों में अगर कहीं कोई कमी गड़बड़ी है तो आप एक बार पीछे जाके आप निकालें, आप गूगल करें, आप निकालें सारे ललन सिंह कैसे पेट में दांत गिनाते थे और उत्तराधिकारी कैसे ये सिद्ध लोग घोषित लोगों को करते थे। तो वेरी फ्रैंकली
स्मार्टली नीतीश कुमार जी ने लोगों को बढ़ाने और खंभा निकालने का काम किया तेजस्वी है। को भी बढ़ा रहे हैं, तेजस्वी को का भी पैर खींचेंगे क्या? आपको क्या लगता है जी। आपको क्या लगता है, मतलब इतिहास तो ऐसे ही चलता है ना, आदमी का चरित्र थोड़े बदल जाता जी। है। कहते हैं ना कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है लोगों का। देखिए तो ये पलटी का जो नेचर इनका है ये शामिल हो गया है इनके अंदर। देखिए नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, ऐसे में नीतीश कुमार कभी नहीं बदलेंगे। आरसीपी सिंह के सिपाही का दावा है। राजीव रंजन जमकर निशाना साधे थे नीतीश कुमार पर, तो वहीं यह दावा कर रहे थे कि आने वाले 24 और 25 के चुनाव में नीतीश कुमार फिर से धोखा देंगे, पार्टी को नेस्तनाबूद कर देंगे अगर कुछ नहीं बन पाते हैं तो। ऐसे में बीजेपी मौका ही नहीं दे रही है, नीतीश कुमार तो चाह ही रहे जाने के लिए। देखा जाए तो नीतीश कुमार लगातार पलटी मारते हैं और आने वाले समय में पलटी मारने की कोशिश वो कर रहे हैं। ऐसे में अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो तेजस्वी को भी नहीं बनने देंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं राजीव रंजन ने यह साफ कह दिया है कि आने वाले समय में जिस तरीके से चुनाव आ रहा है इसको देखते हुए वो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाते हैं तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे और जदयू पार्टी के किसी भी नेता को, कार्यकर्ता को वो कहीं ना कहीं उत्तराधिकारी बनाने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को लगातार देखते आए हैं, काफी करीब से देख रहे हैं, समता पार्टी से देख रहे हैं राजीव रंजन। तो वहीं यह साफ कह रहे थे कि आने वाले समय में कुछ भी नीतीश कुमार नहीं कर पाएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पार्टी को खत्म कर देंगे। क्या कुछ कह रहे थे आरसीपी सिंह के सिपाही राजीव रंजन, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बना रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।